चलिए बच्चों, आज हम डिस्कस करते हैं नया वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग, है ना। आशा है कि आप सब सही होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बिल्कुल सही चल रही होगी। ठीक है, देखो आज मैं आपके पढ़ाई के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए संडे में वीडियो बना रहा हूँ। अदरवाइज देखो मैं संडे में वीडियो नहीं बनाता। कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि सर खत्म करवा दीजिए पूरा, है ना, इसलिए मैं संडे में वीडियो बना रहा हूँ। नहीं, संडे वीडियो में नहीं बनाता, है ना। इससे पहले तो वीडियो मैंने संडे में नहीं बनाया, है ना, अब बना रहा हूँ क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा है कि आपका बोर्ड में स्कोर बहुत अच्छा होगा इन्हीं 10 दिनों में। ठीक है, तो आप वीडियो को लगातार देखते रहिए और टेंशन मत लीजिए, भरोसा रखिए बस हम पर, क्या हो जाएगा, बेस्ट ही होगा। ठीक है, जितना सिलेबस बीज विज्ञान में हो सकेगा उससे उतना करवा दूंगा कि आपका बोर्ड का एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है बेटा, है ना। आपने हार्ट पढ़ लिया होगा, है ना, और उसके बाद हमने कार्डियक साइकिल पढ़ाया था, है ना, कल बीपी पढ़ाया था, है ना। तो ये सब टॉपिक्स क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें से हार्ट का टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, है ना। अब हम चलिए आज डिस्कस करते हैं नया वीडियो। ठीक है, यानी कि नया लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे ब्लड। क्या पढ़ेंगे, ब्लड। क्योंकि मैंने आपको जब सर्कुलेटरी सिस्टम बताया था तो उसमें कितनी चीजें बताई थी, उसमें 3 चीजें बताई थी, ब्लड वेसल्स, ब्लड और हार्ट। जिसमें से हमने क्या डिस्कस कर लिया है, हार्ट डिस्कस कर लिया, ब्लड वेसल्स डिस्कस कर ली। आज हम पढ़ेंगे ब्लड, यानी कि जो तीसरी चीज थी सर्कुलेटरी सिस्टम की इंपॉर्टेंट, वो था ब्लड। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, ब्लड। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड को, है ना। देखो रक्त, और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं उसको, है ना, रिवाइज करवाऊं तुम्हें थोड़ा सा। हमने क्या पढ़ा था भाई, यानी कि रक्त वाहिकाएं हमने पढ़ ली हैं। इसको हमने क्या बोला था, ब्लड वेसल्स। ये हमने आपको बताया था 2 तरीके की होती हैं। देखो बेटा, आप हिंदी की बात मत करना, है कि नहीं, क्योंकि आपके पास, सबके पास हिंदी लिखी हुई है ना। आर्टरी और वेन्स, यानी कि धमनी और शिराएं। आर्टरी में बेटा कैसा ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है, यानी कि शुद्ध ब्लड होता है, यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड, यानी कि इसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है। और क्या करती है, इनका काम क्या है, ये यानी कि ब्लड को कहां को ले जाती है, अंगों के लिए ले जाती है। कहां के लिए ले जाती है, यानी कि हृदय से अंगों की ओर, या आप ऐसे कह सकते हो अवे फ्रॉम हार्ट, यानी कि हृदय से दूर, है ना। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं टू ऑर्गन। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, वेन्स की। किसकी बात करें, वेन्स की। तो वेन्स क्या होती है भाई, इसमें कैसा ब्लड होता है बेटा, इम्प्योर ब्लड। कैसा, इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब तुम समझ चुके हो, कैसा, ऐसा ब्लड जिसमें क्या हो, CO2 की मात्रा ज्यादा हो, O2 की मात्रा कम हो, इम्प्योर, है ना। ये ब्लड को कहां ले जाती है, यानी कि इसमें क्या है, अवे फ्रॉम हार्ट, और यहां पे नियर टू हार्ट। या आप कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, यानी कि टू हार्ट। हार्ट को ले जाते हैं, किसको ले जाती है, टू हार्ट, और ये 2 ऑर्गन्स। समझ में आ गया, ये कहां के लिए ले जा रही है आर्टरी, 2 ऑर्गन्स के लिए, यानी ऑर्गन्स को, और ये 2 हार्ट, ये यानी वेन्स कहां के लिए जा रही है, हार्ट के लिए। यानी कि आप कह सकते हैं कि वेन क्या करती हैं, यानी कि रुधिर को इकट्ठा, क्या करती है, रुधिर को इकट्ठा, और धमनी क्या करती है, रुधिर को बांटती है अंगों के लिए। तो हम इसको क्या करेंगे, यानी कि इसमें हम लिख दें रुधिर को बांटना। इनका बांटना मतलब अंगों के लिए तो ले जाती है ना, तो सभी अंगों को बांट देती हैं। ये सभी अंगों से इम्प्योर वाला इकट्ठा कर लेती हैं। समझ में आ गया। तो वेन क्या होती है, यानी कि वेन होती है रुधिर को इकट्ठा करने वाली, और धमनी कौन होती है भाई, रुधिर को बांटने वाली, यानी कि बटे हुए को इकट्ठा करने वाली। समझ में आ गया। चलो इतना हमने पहले पढ़ लिया था। टॉपिक हमारा अभी क्या था, हमने क्या बताया था आपको, ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आज हम देखते हैं ब्लड, है ना, ब्लड क्या होता है। तो हम यहाँ पे लिखे हैं ब्लड, ब्लड जिसको हम कहते हैं
रक्त या फिर रुधिर। ये बेटा रुधिर कैसा होता है, यह एक तरल ऊतक होता है। कैसा होता है, यानी कि तरल ऊतक होता है। कैसा ऊतक होता है, तरल ऊतक होता है। कैसी स्टेट, यानी स्टेट में मिलता है, ये लिक्विड स्टेट में मिलता है। पदार्थ की कौन सी स्टेट में मिलता है, लिक्विड स्टेट में। इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, रुधिर को हम क्या कहते हैं, तरल ऊतक कहते हैं। ठीक है, ऊतक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सेल्स होती हैं। कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, ये सेल होती है। तो जब सेल होंगी वहां हम ऊतक वर्ड यूज करेंगे, तो कैसा हो जाएगा, ये तरल ऊतक होता है। समझ में आया। चलो ये इसके पार्ट्स हम देख लेते हैं। पार्ट्स कैसे होते हैं भाई, इसके पार्ट्स कितने पार्ट्स हैं, तो थोड़ा सा इसमें और लिखें। तरल ऊतक होता है, इसका रंग, इसका बेटा रंग कितना कैसा होता है, इसका रंग चमकीला लाल। कैसा होता है, चमकीला लाल होता है। कैसा रंग होगा इसका, चमकीला लाल कलर होता है इसका रक्त का। यह सामान्य मनुष्य में, यह सामान्य मनुष्य में कितना होता है बेटा, यानी कि 4.5 से 5 लीटर, यानी कि 4.5 से 5 लीटर होता है कि नहीं, 4.5 से 5 लीटर होता है। ठीक है, अभी मैं आपको एक और वैल्यू बताऊंगा कि 4.5 से 5 किसमें होता है, सामान्य मनुष्य। सामान्य मतलब वयस्क होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वयस्क। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दें सामान्य का मतलब वयस्क। ठीक है, बच्चे की बात नहीं हो रही है, किसकी हो रही है, वयस्क की, यानी कि मेरे जैसा। समझ में आ गया। तो 4.5 से 5 लीटर उसमें ब्लड होता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे चलो ठीक है, ये सामान्य उसमें तो कितना होगा, भाई बच्चे में कितना होगा, है कि नहीं, क्योंकि कोई 3 साल का है, कोई 5 साल का है, कोई 8 साल का है, कोई 15 साल का है कि नहीं, तो उनमें कितना ब्लड होगा। ठीक है, चलिए हम उसको ही बता दें। ठीक है, आप कैसे कह सकते हैं, सामान्य उसमें कितना मैं बता रहा हूं, 4.5 से 5.5, यानी कि या फिर कितना होता है, शरीर के भार का कितना भाई, 7 से 8% होता है। या फिर कितना होगा, शरीर के भार का 7 से 8%। ठीक है, अब बेटा 7 से 8 का अगर हम एवरेज लें, एवरेज मतलब औसत, औसत हम कैसे निकालते हैं, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। तो यहाँ पे पद कितने हो गए, 1 और 2। ठीक है, मेरा इतना मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं है, बट इतना मुझे आता है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, औसत हम कैसे निकालते हैं, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। तो 7 से 8%, यानी कि 1 पर 7 हो गया, 1 8 हो गया, तो पदों का योग यानी इन दोनों को जोड़ो और संख्या कितनी कितनी है, 1 और 2। तो एग्जैक्ट हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी कि 7 + 8/2, यानी कि 15/2 बराबर 7.5%। कितना हो गया, 7.5%, यानी कि 7.5% क्या होता है, ब्लड होता है। ठीक है, कितना, किसका, ये बॉडी वेट का, यानी कि शरीर के वजन का। ठीक है, अब हम निकालते हैं बॉडी वेट का 7.5% होता भी है या नहीं होता है ना। चलो देख लेते हैं। देखो, एक सामान्य जो वयस्क मनुष्य होता है उसका बेटा वजन कितना होना चाहिए, लगभग 55 से 60 होना चाहिए। इससे ऊपर हो जाएगा तो ओवरवेट माना जाता है ना। वो कहीं तुम समझ लो ना, हमारे बगल में पड़ोसी का अंकल रहते हैं, वो तो 80 किलो के हैं, इससे मतलब नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो डिसऑर्डर है। क्या है, वो डिसऑर्डर। एक सामान्य अगर देखी जाए, एक हेल्दी मनुष्य की अगर बात करी जाए तो उसका क्या होगा, शरीर का वेट 55 से 60 के हेरफेर में होना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर हो जाए उससे कोई मतलब नहीं। तो हम मान के चलते हैं, चलिए, तो सामान्य यानी कि मनुष्य का जो शरीर का वेट होता है वो कितना होता है, 60 हम मान ले रहे हैं। ठीक है, चलो हम निकाल लेते हैं। अगर 60 हमारे इतना निकलता है तब तो सही है, अदरवाइज पूरा मामला क्या हो गया, गड़बड़। ठीक है, बट गड़बड़ नहीं होगा क्योंकि मैं हूं आपके साथ। ठीक है, चलो हम आगे देखते हैं। माना ये आपका न्यूमेरिकल सा हो गया। ठीक है, माना एक मनुष्य के शरीर का वजन 60 kg है, तो उसमें रक्त की मात्रा
तो उसमें रक्त की मात्रा क्या होगी? ठीक है, क्या होगी भाई? सामान्य मनुष्य है तो इतनी निकलनी चाहिए लगभग। ठीक है, चलो हम देख ले रहे हैं इतनी निकलती भी है कि नहीं। तो हम इसको क्या करें भाई? सॉल्व करें। क्या करें? सॉल्व। तो शरीर के वजन का हमने क्या लिखा है? शरीर के वजन का कितना होता है? 7 से 8%। इस 7 से 8 में भी अगर एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पर जाए तो कितना हो जाएगा? 7.5%। ठीक है, चलो तो शरीर का वजन कितना है भाई? 60। इसका कितना परसेंट होता है? 7.5। कितना होता है भाई? 7.5%, यानी कि 100 है ना। अब हम क्या करें इससे? देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 60 गुणा 75/1000। ठीक है, इसको मैंने इससे काट दिया और यहां पे कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30 का 0। हासिल कितनी लगी? 3 और 6 सत्ते 42, 3 45, नीचे कितने बेटा? 100। ठीक है, इससे ये चला गया, आप बचा कितना? 45/10। 45/10, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 4.5। और ये क्या हो जाएगा भाई आपका? लीटर। समझ में आ गया? देखो आया कि नहीं आया है? यानी कि अगर एग्जैक्ट बात करी जाए तो क्या आ जाएगा? ऐसा। इससे आप किसी बच्चे के शरीर का आपको अगर वेट पता हो तो ब्लड उसमें निकाला जा सकता है। जैसे आपने डॉक्टर देखा है ना, बहुत अच्छे डॉक्टर की बात कर रहा हूं मैं, थैला छाप डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूं। आपको भी अगर अच्छा डॉक्टर बनना है तो आपको क्या करना होगा? पढ़ाई करनी होगी। वो क्या करते हैं? उनके ऑफिस में क्या होता है? एक वैलेंसी होती है, उसको कहते हैं इससे खड़े हो जाओ, है कि नहीं? तो वो क्यों चेक करते हैं? वो इसलिए चेक करते हैं बॉडी का वेट कितना है, ये कितने रेंज की दवाई को क्या कर सकता है? सहन कर सकता है, झेल सकता है। ठीक है, तो ये बताता है ना वो इतनी देनी है, इसको दवाई इतनी देनी है, कोई टैबलेट कितनी ज्यादा mg की आपने दे दी, पूरी अपना कैपेसिटी है नहीं है ना, तो ठीक नहीं हुआ, वो क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा। ठीक है, यहां से अब हम देख लेते हैं एक और न्यूमेरिकल देख ले रहे हैं। एक न्यूमेरिकल ऐसे ही एक और देख लें, जैसे कि अगर हम मान लें, माना एक व्यक्ति है या एक बच्चा है, उसके शरीर का वजन कितना है? 20 kg है। कितना है? 20 kg है। और उसका क्या है? उसका आपको वेट कैलकुलेट करना है। तो हम यहां पे क्या कर लें भाई? माना क्यों, आप सीधा हम लिख लेते हैं 20 kg है ना, वजन के बच्चे में रुधिर की मात्रा बताइए। तो आप क्या करोगे? सेम फॉर्मूला सॉल्व लगा दोगे, सॉल्व करोगे उससे। कैसे लगाओगे भाई? बच्चे कितने का है भाई? 20 kg का। 20 गुणा 7.5/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 मल्टीप्लाई 7.5/1000। यहां से यहां चला गया, 75 दूनी कितने हो जाएंगे? 150। और यहां पे आ गया आपका 100, इससे चला गया 1.5 लीटर। यानी कि उसके शरीर में कितना ब्लड होगा? 1.5 लीटर करीब होगा। कौन सा? जो एक 20 kg का बच्चा है। समझ में आ गया? चलिए अब हम देखते हैं ब्लड के पार्ट्स कितने होते हैं। ठीक है, देखो रक्त के भाग हम देखेंगे। क्या देखेंगे? रक्त के भाग। चलो हम यहां पे लिख दें ब्लड। इसके भाग बेटा मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। एक का नाम होता है प्लाज्मा और दूसरे का नाम होता है ब्लड सेल्स या रुधिर कोशिकाएं या ब्लड कार्पसल्स। ठीक है, हम इसको बोलेंगे रुधिर कणिकाएं।
क्या बोलेंगे? रुधिर कणिकाएं। ठीक है, ब्लड के केस में बेटा सेल वर्ड यूज कम करते हैं, कणिकाएं वर्ड यूज ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो ट्रूली सेल लाइक स्ट्रक्चर न हो करके वो एक ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर यानी कणिका रूपी संरचनाएं होती हैं, तो उसमें कुछ सेल के भी कैरेक्टर होते हैं और कुछ सेल कैरेक्टर होते भी हैं, तो कणिकाएं मानेगा। इसलिए ब्लड के केस में कणिकाएं बहुत ज्यादा यूज करते हैं सेल छोड़कर। ठीक है, कुछ टीचर्स आपको सेल ही बता देते हैं, क्या बता देते हैं? नहीं सेल है। आरबीसी की अगर बात करें तो ट्रूली सेल यानी कि मुख्य रूप से वो सेल के कैरेक्टर शो नहीं करती है। ठीक है, तो इसीलिए हम ज्यादातर ब्लड सेल की जगह हम क्या करेंगे? ब्लड कार्पसल्स वर्ड यूज ज्यादा करेंगे, यानी कि रुधिर कणिकाएं वर्ड ज्यादा यूज करेंगे सेल की तुलना में। समझ में आ गया? सेल इसलिए लिखा है इससे आप समझ जाओ कि हाँ कोष का नाम कोई चीज होती है ना। चलो, अब प्लाज्मा में क्या क्या चीज होती है देख ले भाई। प्लाज्मा में क्या होता है? ये होता कितना है? ये लगभग बेटा होता है 55 से 60% ब्लड प्लाज्मा होता है, और रेस्ट ऑफ द पार्ट यानी कि बचा हुआ कितना बचेगा भाई? 40 से जो 45% भाग है वो किसका होता है? ब्लड कार्पसल्स यानी रुधिर कणिकाओं का। अब इसमें क्या होगा? इसकी कंडीशन में इसमें भी लगभग 90%, कितना? लगभग 90% H2 होता है। प्लाज्मा में लगभग 90% H2 होता है। बाकी इसमें क्या होती है? प्लाज्मा प्रोटीन होगी, एंजाइम होंगे, क्या होंगे? एंजाइम होंगे, लवण होंगे, लवण, और अन्य अकार्बनिक पदार्थ, अन्य अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, इतनी चीज क्या होती है ब्लड में, यानी कि ब्लड के प्लाज्मा में पाई जाती है। ठीक है, अन्य कार्बनिक पदार्थ जैसे सोडियम के कुछ बाइकार्बोनेट होंगे, कुछ कार्बोनेट होंगे, ये कंडीशन रहती है प्लाज्मा की। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी होती है? ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। कौन सी होती है? ग्लोबुलिन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है? ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ये प्रोटीन होती है ना। यहां पे लिख देते हैं प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन सी होती है? ग्लोबुलिन, कौन सी होगी भाई? ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, ये प्लाज्मा क्या है? प्रोटीन है। समझ में आ गया? और ये कैसा होता है? ये बिल्कुल तरल पदार्थ होता है। समझ में आ गया? अब हम किसमें देखते हैं? ब्लड कार्पसल्स। ये ब्लड कार्पसल्स कितनी होती हैं? चलो ब्लड कार्पसल्स आपको बता दें कितनी होती हैं। देखो, ब्लड कार्पसल्स आपकी पहली कार्पसल्स कौन सी होती है? जिसको हम बोलते हैं आरबीसी। आरबीसी, आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड कार्पसल्स। इसको हम बोले हैं लाल रक्त कणिकाएं। क्या हम कहें इसको? लाल रक्त कणिकाएं। दूसरी आपकी हो जाएगी WBC, यानी कि वाइट ब्लड कार्पसल्स। ठीक है, तीसरी कंडीशन आपकी हो जाएगी प्लेटलेट्स, है क्या नहीं, जिससे आप परिचित हो। प्लेटें जानते हो? प्लेटें, प्लेटें नहीं होती, शुद्ध रूप उसका क्या होता है? प्लेटलेट्स, यानी कि शुद्ध जो नाम है उसका प्लेटलेट्स है ना। तो प्लेटलेट्स, क्या नाम होता है? प्लेटलेट्स। क्या नाम होता है? प्लेटलेट्स। और बेटा इसका दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम होता है? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, क्या नाम होता है? थ्रोम्बोसाइट। आप इस लेक्चर को बड़े अच्छे से देखिए, किसी भी कोचिंग में ऐसा लेक्चर नहीं पढ़ाया जाता बेटा। कहीं आप सोचो आप जहां कहीं पहले पढ़ रहे हो या जुड़े हो, अब कभी कंपैरिजन करके देखना, ऐसा कभी लेक्चर तुमको नहीं पढ़ाया ना 100% डिटेल। समझ में आ गया? तो इसको बड़े इजी अच्छे से इसको पढ़िए और अपना नोट्स बनाइए, हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो प्लेटलेट्स और इसका दूसरा नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स। तो सबसे पहले चलो ये क्या होती है भाई? ये क्या होती है? ब्लड
कार्पसेल्स होती है। अब हम इसमें से वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। चलो तो हम यहां पे लिखते हैं लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं यानी कि लाल रक्त कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड कार्पसेल्स या फिर आरबीसी, ठीक है। देखो बेटा, लाल रक्त कणिकाओं पे हम कुछ पॉइंट बताएं। पहली बात, ये ऐसी कणिकाएं होती हैं हृदय में जिनमें केंद्रक नहीं होता। अभी मैं इसी की बात कर रहा था कि इनको हम सेल्स तो कह सकते हैं, बट सेल्स हम सेल के जैसी होती इसलिए हम सेल्स कहते हैं, बट मुख्य रूप से एक सेल्स के कैरेक्टर नहीं दर्शाते, क्योंकि पहला ही एक्सेप्शन मिल गया आपको कि इसमें केंद्रक नहीं होता। और सेल में मुख्य रूप से क्या होता है? केंद्रक होता है कि नहीं होता है? यानी कि जितने भी यूकेरियोटिक कोशिकाएं उनमें सभी में केंद्रक है, और हम तो यूकेरियोटिक भी हैं, तो फिर इसमें केंद्रक क्यों नहीं है? तो अब बात है भाई, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि कणिकाएं हम वर्ड ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें केंद्रक नहीं होता, तो इनमें क्या हुआ बेटा? केंद्रक नहीं पाया जाता, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा। इनकी संख्या कितनी? मेन बात क्या है, ये ब्लड में कितनी होती है ना? ये ब्लड में कितनी होती है बेटा? 5 से 5.5 मिलियन mm-Q, ठीक है। तो यहां पे कितनी होती है? यानी कि इनकी संख्या 5 to 5.5 मिलियन क्या होंगी भी? ये बेटा मिलियन mm-Q, ठीक है। कितनी होंगी? 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन, ठीक है। प्रति घन सेंटीमीटर कंडीशन रहती है, यानी कि एक बूंद की लगभग में आप बात करोगे तो इतने मिलियंस मिलेंगी, 5 से 5.5। समझ में आ गया? ये रहते हैं इनका काउंट। कभी तुमने ब्लड रिपोर्ट देखा, उसमें लिखा होगा नॉर्मल रेंज और जो कैलकुलेटेड रेंज, यानी कि नॉर्मल में इतनी होनी चाहिए और जो जांच में आपकी कितनी आई है, ठीक है, वो उस पर साइड में लिखा होता है ना। एक नॉर्मल रेंज होगी और एक जो आपके जो ब्लड की टेस्ट की हुई है उसमें कितनी वो लिखी होगी, ठीक है। इसी से मालूम पड़ जाता है कौन सी चीज कम है और रोग आइडेंटिफाई हो जाता है ना। चलो, आप कणिक की संख्या कितनी होती है? 5 से 5.5 मिलियन। और बेटा एनसीईआरटी की वैल्यू है, ये बिल्कुल आपको क्या कर लेना है? रट लेना है, फिक्स है, किसी अदर बुक की वैल्यू पे न जाए, एनसीईआरटी की वैल्यू है, इसको ज्यादा फॉलो करें ना। यहां पे हम देखते हैं, और इसमें क्या होता है? रंग कैसा होता है इनका? भाई इनका रंग कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल। क्यों होता है? क्योंकि इनमें क्या मिलता है? हीमोग्लोबिन। इनमें हीमोग्लोबिन क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। यानी कि जो आरबीसी का जो कलर है वो लाल क्यों है? बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी का कलर लाल होता है। समझ में आया? अब हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ये बेटा ऑक्सीजन का क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। यानी कि जो हम हर एक सेल तक जो ऑक्सीजन जाती है वो ब्लड में किससे बाइंड होती है? हीमोग्लोबिन से। तभी तो बनता है, मैंने आपको बताया शुद्ध ब्लड। तो वो ऑक्सीजन बाइंड किससे होती है? बंधती किससे? जुड़ती किससे है? वो किससे जुड़ती है? वो जुड़ती है हीमोग्लोबिन से जुड़ती है। समझ में आ गया? चलो, यानी इनका रंग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। समझ में आ गया? और कंडीशन क्या होती है इनका? हीमोग्लोबिन तो पाया जाता है, ये कंडीशन की सब है ना। ये क्या होती है? रुधिर में सबसे ज्यादा होती हैं। ये रुधिर में सबसे अधिक होती हैं। क्या होती हैं? ये सबसे अधिक, यानी कि सबसे ज्यादा कौन होगा? ब्लड में सबसे ज्यादा कौन होता है? आरबीसी पाई जाती है, ठीक है। मैं आपको यहाँ एक एक्सेप्शन बता दूं, मैंने आपको बताया था कि इसमें केंद्रक नहीं होता, बट कुछ ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं? इनमें केंद्रक होता है, जैसे लामा और ऊंट। जो लामा और ऊंट की जो आरबीसी होती है उनमें क्या होता है? केंद्रक होता है। तो हम यहाँ लिखते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब इनको छोड़ करके, किसको छोड़ करके? लामा और
ऊंट, इनकी आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक होता है बेटा, रेगिस्तानी है सब, तो इनमें क्या होता है, केंद्रक मिलता है। इनका आकार कैसा होता है, और देखिए भाई इनका आकार कैसा होता है, यहां पे लिख दें, है ना, इनका आकार, इनके आकार की अगर हम बात करें, शेप कैसा होगा, बाय कॉनकेव, कैसा होता है भाई, बाय कॉनकेव, यानी कि उभयावतल, उभयावतल, ठीक है। तो यहां पे हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, बाई कॉनकेव, कैसा होता है आकार इसका, बाई कॉनकेव होता है, यानी कि आप कह सकते हो कैसा आकार होगा इसका, यानी कि दोनों तरफ से क्या होगा भाई, उठा हुआ होगा, ऐसी कुछ कंडीशन बनती है ना। ये हमारी क्या हो जाएगी भी, आरबीसी। देखो इधर भी पिचका हुआ है, इधर भी कॉनकेव है, और दोनों तरफ से उभरा हुआ, नहीं दोनों तरफ से कैसा है, धसा हुआ, तो हम इसको क्या बोलेंगे, बाई कॉनकेव, कैसा होता है। बट यहां की कंडीशन क्या होती है, अगर हम मेढक की बात करें, किसकी बात करें, मेढक की बात करें, तो उसकी कैसी आरबीसी होगी, उसकी बाई कॉन्वेक्स होती है ना। तो यहां पर लिख दें हम, मेढक की आरबीसी, मेढक की आरबीसी उभयोत्तल, उभयोत्तल होती है। मेढक की कैसी होगी, उभयोत्तल, उभयोत्तल मतलब दोनों तरफ से उत्तल, ये होगी आपकी मेढक की आरबीसी। समझ में आ गया, ये कंडीशन रहती है किसकी, आरबीसी की। मेढक की आरबीसी हो गई, और ये वाली किसकी हो गई, स्तनधारियों की आरबीसी हो गई, मतलब हम लोगों की आरबीसी हो गई। और इनमें बेटा क्या, एग्रीगेशन पावर की क्षमता होती है, यानी कि चिपकने की क्षमता होती है। क्या होती है, एक दूसरे से जल्दी जल्दी चिपक जाती है ना, और चिपक करके क्या बनाती है, एक यानी कि एक ऐसा मान लो पिलर लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको बोलेंगे राउलेक्स बोल देते हैं, ठीक है। तो हम इनमें यहां पे एक पॉइंट लिखते हैं, और इनमें चिपकने की, यानी एक दूसरे से चिपकने की अपार क्षमता, अपार क्षमता, अपार क्षमता होती है ना। और चिपक करके जो एक संरचना बनाएंगी, उसका नाम क्या होगा बेटा, राउलेक्स। क्या नाम होगा, राउलेक्स। क्या बनाएंगे भैया, राउलेक्स। चलो इसको इंग्लिश में भी लिखते हैं, इंग्लिश में बेटा, इसको हिंदी में इंग्लिश में एक ही नाम है इसका, राउलेक्स, राउलेक्स। यानी कि आप कह सकते हो, कैसे हम राउलेक्स का हम डायग्राम कहां बनाए, चलो छोटा सा डायग्राम मैं राउलेक्स का यहीं पे बना दे रहा हूं। जैसे आपके पास क्या है, ये आरबीसी, तो इससे दूसरी आरबीसी क्या हो जाएगी, जस्ट फ्यूज हो जाएगी। फ्यूज मतलब ऐसे चिपक गई, फिर तीसरी आरबीसी सेम कंडीशन ऐसी बन जाएगी, ऐसी। तो ये जो संरचना बनी है, इसका नाम क्या होता है, राउलेक्स, RAULEX। चलिए, है ना, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।